कभी कभी कस्टमर के दिमाग में ये सवाल आता है कि अगर बीमा कंपनी ही बंद हो जाए तो उसकी पॉलिसी का क्या होगा। आइए देखते हैं। भारत में कोई भी बीमा कंपनी जब मार्केट में आती है तो उसको भारत की जो रेगुलेटरी बॉडी है इंश्योरेंस कंपनी की IRDA, उसके पास कम से कम 100 करोड़ रुपए जमा करवाने पड़ते हैं एज ए सिक्योरिटी। तो हर किसी कंपनी को लाइसेंस इतनी आसानी से नहीं मिलता है। सबसे पहले उनको 100 करोड़ रुपए लाइसेंस के देने पड़ते हैं। दूसरा, हर एक कंपनी को एक सॉल्वेंसी रेशियो रखना पड़ता है जो मिनिमम होता है 1:5। 1:5 का मतलब ये हुआ, इसको कहते हैं 150% कह सकते हैं आप, कि अगर कंपनी ने कस्टमर से 100 रुपए का प्रीमियम लिया है तो वापस कस्टमर को चुकाने के लिए 150 रुपए उसके पास में हर समय होने चाहिए। तो हर एक कंपनी को एक सॉल्वेंसी रेशियो मैनेज करना पड़ता है। आप साइड में देख सकते हैं कि हर एक कंपनी का सॉल्वेंसी रेशियो क्या है। फॉर एग्जांपल आदित्य बिरला का 1.8 है, यानी कि 1 रुपये अगर उन्होंने कस्टमर से एज ए प्रीमियम के तौर पे लिया है तो वापस कस्टमर को चुकाने के लिए आदित्य बिरला के पास में 1 रुपया 80 पैसा है। इसी तरीके से आप देखेंगे एगोन के पास 2.41 है। अब तीसरी कंपनी के पास में 3.40 है। अगर आप देखें बजाज के पास 6.66, 1 रुपये के सामने 6 रुपये 67 पैसे हैं। इसी तरीके से हर एक कंपनी का आप देख सकते हैं इंक्लूडिंग LIC। अगला पॉइंट अगर मैं बताऊं तो हर एक जो इंश्योरेंस कंपनी होती है, 23 कंपनियां जो मार्केट में भी प्राइवेट हैं, उन सभी कंपनी को एक विदेशी कंपनी के साथ टाई अप करना पड़ता है जो करीब करीब 100 साल पुरानी कंपनी है, जिसको ग्लोबल मार्केट में, दुनिया भर के मार्केट में करीब एक लंबा अनुभव हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे HDFC का देखेंगे तो उनकी जो मॉरिशस की कंपनी के साथ जॉइंट वेंचर है। मैक्स लाइफ का जापान की कंपनी है, उनके साथ में जॉइंट वेंचर है। ICICI के साथ UK की कंपनी है, उनका जॉइंट वेंचर है। कोटेक के साथ में साउथ अफ्रीका की कंपनी का जॉइंट वेंचर है। बिरला सन लाइफ के साथ में कनाडा की कंपनी का जॉइंट वेंचर है। टाटा के साथ अमेरिका की कंपनी है, अमेरिकन इंटरनेशनल एश्योरेंस करके है, उस कंपनी का टाई-अप है। SBI के साथ में फ्रांस की एक कंपनी है, उसका जॉइंट वेंचर है। तो हर एक कंपनी के साथ में एक विदेशी कंपनी का जॉइंट वेंचर है जिनको बहुत लंबा अनुभव है दुनिया भर में इंश्योरेंस का काम करने का। यहाँ मैं जॉइंट वेंचर से एक ही कंपनी का एग्जाम्पल लेके आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे टाटा के साथ में EIA कंपनी का जॉइंट वेंचर है। EIA कंपनी 1919 में 1919 कह सकते हैं, उस समय उसकी स्थापना हुई थी। 103 साल पुरानी कंपनी है और इसका जो वैल्यूएशन है अगर उसको आप देखेंगे तो वो करीब 22 लाख करोड़ रुपए का है। 22 लाख करोड़ रुपए, यहाँ पे लिखा हुआ होगा 284 बिलियन डॉलर। अगर इसको आप इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करेंगे तो 22 लाख करोड़ रुपए होगा। तो ये इतनी पुरानी कंपनी है। इसी तरीके से बाकी सारी कंपनियों के साथ में भी जिनका जॉइंट वेंचर है वो बहुत बड़ी कंपनियां हैं और बहुत पुरानी कंपनियां हैं। अपन ने 100 करोड़ सिक्योरिटी की बात कर ली, अपन ने सॉल्वेंसी रेशियो की बात कर ली, अपन ने जॉइंट वेंचर कंपनी की बात कर ली। अब बात करते हैं री इंश्योरेंस कंपनी की। जब भी कोई बीमा कंपनी 20 लाख या उससे अधिक का इंश्योरेंस कवर देती है तो उसका री इंश्योरेंस करवाती है। मतलब इंश्योरेंस कंपनियां भी वापस इंश्योरेंस करवाती है। ठीक है, कि मान ले कि एक कस्टमर है X, उसने एक 50 लाख का टर्म इंश्योरेंस प्लान लिया XYZ कंपनी से, तो XYZ कंपनी भी जाकर के री इंश्योरेंस कंपनी में उस 50 लाख का इंश्योरेंस करेगा। तो अगर XYZ को कुछ हो जाता है या कस्टमर को कुछ हो जाता है तो XYZ कंपनी उसको पैसा देती है और वो कंपनी जाकर के वापस से री इंश्योरेंस से पैसा लेती है। तो एक और बड़ी चीज बता देता हूँ, यहाँ पे अगर आप नोटिस करेंगे ना तो इंडिया में इंक्लूडिंग LIC, जिसका री इंश्योरर का नाम है RGA, री इंश्योरेंस ग्रुप ऑफ अमेरिका, ये मैंने गूगल से देखिए, आप साइड में लिखा हुआ भी है। RGA हैज 23 लाइफ इंश्योरेंस कंपनी इंक्लूडिंग द इंश्योरेंस बेमत LIC। ठीक है, तो LIC भी री इंश्योरेंस करवाती है। अगले न्यूज में आप ये देख सकते हैं डिटेल्स में, जो मिंट की न्यूज आई हुई है उसमें भी मैंने ये उसको एक्सप्लेन किया हुआ है। और इसको समझना हो तो मैं आपको बताऊं, 23 नवंबर 2022 के दिन LIC का जो नया टर्म प्लान लॉन्च हुआ, न्यू जीवन अमर, वो क्यों नया लॉन्च करना पड़ा? क्योंकि री इंश्योरेंस ने पुराने रेट पे उनका इंश्योरेंस करने से मना कर दिया था, तो उनको इंश्योरेंस का प्रीमियम बढ़ाना पड़ा, जो 35 से 40% उस प्लान में, टर्म प्लान जो LIC का उसमें प्रीमियम बढ़े, क्योंकि री इंश्योरेंस ने प्रीमियम बढ़ा दिए थे। पॉइंट पे कि बीमा कंपनी बंद हो सकती है कि नहीं हो सकती है। इंडिया में जो रूल्स है उसके हिसाब से बीमा कंपनी आप बंद नहीं कर सकते, उसे किसी दूसरी कंपनी के साथ में मर्ज करना पड़ेगा।
एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ, इस पिक्चर को आप गौर से देखिए। आईएनजी लाइफ इंश्योरेंस एक बीमा कंपनी हुआ करती थी, उससे इंडिया में सही तरीके से बिजनेस नहीं हुआ या वो प्रॉफिट में नहीं थी, तो उन्होंने अपना बिजनेस किसको बेचा? एक्साइड लाइफ इंश्योरेंस को। एक्साइड लाइफ ने कुछ समय के लिए चलाया, अब 1 साल पहले न्यूज आई कि उनसे भी ढंग से बिजनेस नहीं चल रहा है, तो उन्होंने भी अपना बिजनेस मर्ज किया अभी HDFC लाइफ के साथ में। तो जिस कस्टमर ने आईएनजी से लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी परचेज करी थी, उसकी मैच्योरिटी अब HDFC लाइफ इंश्योरेंस देगी, अर्थात उसका पैसा सेफ है, कहीं नहीं जाने वाला। तो अगर मैं समराइज करूं तो आप किसी भी 24 बीमा कंपनी में से किसी की भी पॉलिसी ले सकते हैं। पॉलिसी लेते से मैं ध्यान रखिए कि वो आपके नीड के अकॉर्डिंग है कि नहीं है। सारी कंपनियां सेफ है, सब IRDA के अंतर्गत आती हैं, सब की सब कंपनियां अच्छी कंपनियां हैं, बट प्रोडक्ट डिफरेंट हो सकते हैं, प्रीमियम अलग अलग हो सकते हैं, मैच्योरिटीज अलग अलग हो सकती हैं, वो आप देख करके परचेज करें। कंपनियां बंद नहीं होगी, इसकी वजह से आपको कभी भी लॉस नहीं होगा। थैंक यू सो मच। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए आप YouTube पे जाए, YouTube के सर्च बटन में आप लिखे अनिल राजपूत FFS फैमिली फर्स्ट फाइनेंशियल सर्विसेज, वहाँ पे मेरा ये पिक्चर आएगा, उसके ऊपर आप क्लिक करें और वहाँ पे आप जाकर के सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पे आप वीडियो पे क्लिक करके मेरे बाकी सारे वीडियोज़ हैं वो भी देख सकते हैं, जो आपको काफ़ी हेल्प करेंगे। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नाउ। थैंक यू।